हमारे 56 इंच वाले का डंका जो है पूरी दुनिया में तो बज ही रहा था और बज रहा है, लेकिन अब हमारे पड़ोस में भी हमारे विश्व गुरु का जो है डंका बजने लगा है। दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए फिर से चेतावनी दी है। हमारे पड़ोसी देश हैं दोस्तों, लगातार हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी विदेश नीति है दोस्तों पूरी तरीके से फुस नजर आ रही है। हमारी जो विदेश नीति है दोस्तों पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस भाजपा की सरकार में दोस्तों नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। पूरी खबर क्या है दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, बस आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर कर लें। सबसे पहले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। वीडियो आपके स्क्रीन पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है मीडिया से बात करते हुए कि भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। एक बार फिर ट्रंप तय कर रहा है कि भारत क्या करेगा और कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं खरीदेगा। मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति व्हाइट हाउस में गिरवी रख दी है दोस्तों। आखिर ट्रंप ने मोदी का ऐसा कौन सा राज दबा रखा है जिसका बाहर आने का डर मोदी को सता रहा है। मोदी सरकार के इस डर का खामियाजा दोस्तों पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया पे वार कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि हमने सीज फायर कराया है, लेकिन हमारे 56 इंच वाले की तरफ से एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया। 57 से 58 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने सीज फायर करवाया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और हमने दोनों देशों को धमकी दिया था कि डील करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम प्रतिबंध लगा देंगे। इसकी वजह से हमने सीज फायर करवा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करने के बाद में बोलता है कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा, यानी अमेरिकी कंपनियों से तेल खरीदना होगा, क्योंकि वेनेजुएला पे अमेरिका का कब्जा होने के बाद में अमेरिकी कंपनियां वहां पे अब धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बयान का हमारी भारत की तरफ से अभी तक कोई भी पलटवार नहीं किया गया है। वहीं पे दोस्तों दुनिया में तो डंका हमारे विश्व गुरु का तो बज ही रहा है, लेकिन हमारे अब पड़ोस में भी बजने लगा है। बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश लगातार अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा है और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से हथियार ले रहा है। दोस्तों इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शन चालू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बांग्लादेश से अभी एक फ्लाइट डायरेक्ट कराची पाकिस्तान में उतरी है। ये जो बांग्लादेश का कदम है दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को नुकसान आने वाले वक्त में पहुंचाने वाला है। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश डिफेंस डील करने वाला है, अपनी आर्मी के लिए एडवांस आर्टिलरी पाकिस्तान से लेने वाला है, और वो भी थोड़े बहुत नहीं हजारों की तादाद में जो है आर्टिलरी अपने आर्मी के लिए खरीदने वाला है। वहीं दोस्तों चाइना के साथ में भी बांग्लादेश अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। चाइना को बांग्लादेश ने जमीन दिया है ड्रोन फैक्ट्री लगाने के लिए, और ड्रोन फैक्ट्री तो बनाएगा ही चाइना, लेकिन बांग्लादेश को भी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और बांग्लादेश को भी ड्रोन बनाने के लिए वो सारी तरकीबें बताएगा जिससे बांग्लादेश की आर्मी मजबूत हो सके। यानी भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं भारत के पड़ोसी ही। बांग्लादेश से चाइना ने वादा किया है दोस्तों कि बांग्लादेश को चाइना J-10 फाइटर जेट देगा बांग्लादेश को। वहीं पे दोस्तों पाकिस्तान को भी चाइना ने एडवांस फाइटर जेट दिए हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो बांग्लादेश का अभी हमारे क्षेत्र में कोई दुश्मन नहीं है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ऐसे हथियारों का जो है वो लगातार परचेजिंग कर रहा है। भारत के अलावा बांग्लादेश का इस वक्त में कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि भारत के लिए ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों डिफेंस डील कर रहे हैं और लगातार चाइना से एडवांस हथियार खरीदने में लगे हुए हैं। यानी उधर पाकिस्तान इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ चाइना, यानी तीनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं भारत के पड़ोसी ही। लेकिन हमारे विश्व गुरु के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, और ये जो बॉर्डर पे जो टेंशन क्रिएट की जा रही है उस पे कोई भी बात नहीं हो रही है। हमारे देश में बस हिंदू मुसलमान करके सत्ता में काबिज रहना है। चलते हैं दोस्तों ईरान से बड़ी खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है अगर यूएस गलती करता है हमारे ऊपर हमला करके तो अंजाम उससे ज्यादा होगा। पिछली बार जिस तरीके से 12 दिनों के जंग में ईरान ने तबाह किया था इजराइल को, उससे बुरा अंजाम उठाना पड़ सकता है अमेरिका को। अमेरिका की जो अब्राहम लिंकन है दोस्तों जो तैनात किया है स्ट्रीट ऑफ हार्मुज के पास में, उसको हम तबाह कर देंगे पूरी तरीके से। यानी इस वक्त में ईरान हावी है, डरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। मीडिया ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप ईरान पे क्या करने वाले हो, तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप ने कहा है कि एक ऐसा समझौता किया जा सकता है जो सबके लिए फायदेमंद हो, जिसमें परमाणु हथियार न हो, और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए
लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ऐसा करेंगे या नहीं। वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और गंभीरता से इस विषय पे विचार किया जा रहा है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उसको बंद करे बनाना और उसके जो प्लान है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करे, तभी जाके हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ न्यूक्लियर पे बात कर रहा है और न्यूक्लियर ईरान कब बना ही रहा था। न्यूक्लियर पे तो हमेशा बात करने के लिए ईरान रेडी रहता है। अगर ईरान को बनाना होता न्यूक्लियर परमाणु तो अब तक बना लिया होता, कोई भी बम अब तक तैयार कर लिया होता। अभी एक खबर भी निकल के आ रही थी दोस्तों कि IRGC के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ऐलान किया है कि 24 घंटे के अंदर हम परमाणु हथियार बना सकते, 10 न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर सकते हैं। ये खबर थी लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है, इसीलिए मैं इस खबर पे जोर नहीं दे रहा हूँ। वहीं पे दोस्तों लेके चलता हूँ आपको गजा में लगातार इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज सुबह इजरायली एयर स्ट्राइक में 29 फलस्तीनियन मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं इजरायली एयर स्ट्राइक में। यानी लगातार इजराइल सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, कुछ दिन पहले पीस चिल्ला रहा था, वही डोनाल्ड ट्रंप अब खामोश है, पूरा अरब खामोश है। इस पे कोई भी देश इजराइल की निंदा नहीं करी है। इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों रफा बॉर्डर की, तो रफा बॉर्डर खोलने के लिए इजिप्ट और इजराइल तैयार हो गए हैं, लेकिन लिमिटेड लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउ किया गया है। यानी कुछ टाइम के लिए खोला गया है, उसके बाद में इजराइल की तरफ से ये बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की खबर। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जरूर करें।